सनातन संस्कृति रिपीट सनातन संस्कृति में भवन, मंदिर या अन्य इमारत की नींव से पहले उस स्थान का भूमि पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी भी इमारत के निर्माण से पहले उस स्थान का भूमि पूजन करना आवश्यक है। ऐसा करने से उस स्थान में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वहीं इसी तरह महाराष्ट्र के शाहपुर जिले के वसाला गांव में 12 जनवरी को श्री राधा राजेश्वरी देवी पीठ का भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर के भूमि पूजन का कार्य एईएस के संस्थापक परम पूज्य गुरु श्री हितेश गुरु जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में किया गया। वसाला गांव में आयोजित इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के भक्त और हितेश गुरु जी के शिष्य जैसे संयुक्ता पवार, डॉक्टर जिग्ना देसाई, ऋषि बहेल और उपासना कपाड़िया इस अवसर पर उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस अवसर पर भक्तों ने क्या कुछ कहा। सभी को मेरा नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि यहाँ पे महाराष्ट्र में शाहपुर में माँ श्री राधा देवी का लेफ्ट अंग यहाँ पे पड़ा, तो श्री राधा देवी के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो दशो माँ विद्या में आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी कोई भी मानता हो तो आप सभी लोग यहाँ पे आइए, माँ के दर्शन कीजिए और अपनी जो भी मन्नत है वो माँ के कानों में बोलिए और देखिए कैसी पूरी होती है आपकी मानता। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, आप आइए, दर्शन कीजिए और जितना आप हमें हेल्प कर सकते हो यहाँ पे मंदिर के निर्माण में, तो आप लोग कर सकते हो। कहीं से आपको मंदिर निर्माण के लिए कहीं से हेल्प मिली है, सहायता मिली है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक तो सिर्फ माँ के ही आशीर्वाद है। हमारे गुरु और हमारे सारे जो विद्या के शिष्य है, गुरुदेव के शिष्य, मैं मेरे गुरुदेव की हितेश गुरु जी विद्या जिनका शक्तिपीठ है, तो उनके अंदर ये सारी आ रही है। तो अभी तक तो हमें नहीं मिली है। तो हम यही मैं सभी को कहना चाहूँगी कि अगर पॉलिटिशियंस वगैरह या कोई बिल्डर है या आर्किटेक्ट है, अगर कोई आते हैं आगे, तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी और मंदिर का बहुत भव्य निर्माण होगा। बिकॉज ये जो शक्तिपीठ है, आज यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई इतना बड़ा शक्तिपीठ नहीं है। एंड आई एम श्योर जब ये बन जाएगा तब यहाँ पे इतनी लाइन लगेगी कि लोगों को नंबर लगाना पड़ेगा। आपने माँ से क्या मांगा, क्या कामना की? मैं तो माँ से सिर्फ यही कहती हूँ कि बस मुझे माँ आपकी भक्ति चाहिए और सेवा करने का मौका देना, बस। मंदिर की भूमि पूजन की गई है, इस अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? जय गुरुदेव, जय माँ। पहले तो मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुदेव का, उनके सारे जो साधक हैं उनका, कि मैं यहाँ आ पाई, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जगह, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, तो हम जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना गॉड बम्स, वो हो रहा है। मतलब इतनी एनर्जी यहाँ की पावरफुल है। ये जगह मेरे ख्याल से पूरे दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका पावर मेरे हिसाब से इस सदी में बहुत बढ़ने वाला है। बहुत पावर आने वाला है यहाँ पे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है और ये जगह बहुत ही भव्य बनने वाली है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए, it's going to be fantastic. It's a beautiful, powerful place, and I am blessed that I am here. Very blessed. Thank you so much. Gratitude to Gurudev and everybody and to माँ, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ नहीं। पूजन की गई है, इस अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव सभी को। और आज हमारे यहाँ का भूमि पूजन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये मंदिर जब से स्थापित हुआ है ना, तब से मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे अगर कोई अपनी मन्नत मांगता है ना, तो सभी की वो मन्नत बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। तो मैं सभी के लिए ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी जिसकी भी जो इच्छा है ना, वो यहाँ पे आके मन्नत मांगे और वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय माँ। भूमि पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आज माता रानी के मंदिर का निर्माण के लिए भूमि पूजन की गई है। तो इस अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो स्वप्न में एक बार माँ ने दर्शन दिए बाल स्वरूप में और कहा कि मेरे लिए मंदिर और आश्रम बनाओ। तो तभी ध्यान में नहीं था, तो हमने किसी से बात की। हमारे पिताजी के एक मित्र है, वो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो उनको लेकर हम नासिक गए। उन्होंने नासिक की भूमि में 1 एकड़ जमीन हमको प्रॉमिस की देने के लिए, लेकिन माँ ने प्रत्यक्ष वहाँ पे आके रिजेक्ट कर दी जमीन, बोला नहीं लेंगे। उसके बाद माँ ने कहा कि मैं जो जगह बताऊंगी वहाँ पे जमीन खरीदो। यहाँ पे माँ हमको लेकर आई
हमको लगा आगे की भूमि, तो माँ ने कहा पीछे की भूमि हमने खरीदी। और खरीदते वक्त माँ ने बताया कि मेरा एक अंग गिरा हुआ है। तो ये माँ का बायां कान इधर था। कुछ सालों के बाद रजिस्ट्री हुई, पहले दिक्कतें आई। रजिस्ट्री जब हुई तब हमने माँ को यहाँ पे आके ढूंढा, माँ के दर्शन हुए लेफ्ट कान के। तब पता चला, माँ ने कहा कि मेरा एक अंग गिरा हुआ है। शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ मतलब माँ शक्ति के अंग जहाँ जहाँ गिरे, जैसे कामाख्या में योनि है, कोल्हापुर में बाईं आँख है, और तुळजा भवानी में अलग अलग जगह पे अलग अलग अंग जैसे गिरे हुए हैं। अंबाजी में हृदय है माँ का। तो माँ का बायां कान, यहाँ से माँ हमारी बात सुनती है। उसके बाद हमने माँ को एक अर्जी चिट्ठी लिखी कि माँ आपका नाम क्या है। तो माँ ने स्वप्न में आके बताया श्री राधा। इतना स्वरूप सुंदर कि हजारों मोहिनी को, करोड़ों मोहिनी को मोहित कर ले। तो मैंने कहा अरे वाह राधा। तो कहा राधा नहीं, श्री राधा राज राजेश्वरी। तो ये शक्तिपीठ श्री राधा राज राजेश्वरी का है। यहाँ पे दशो महाविद्या अर्थात काली तारा इत्यादि देवी, भैरव बाबा, बटुक भैरव, शिव जी पारद के शिवलिंग, अगर आप ये देख सकते हो तो ये 11 किलो का पारद का बना हुआ शिवलिंग है। ये अपने आप में एक अद्भुत माया है। और हम लोग पंचमुखी हनुमान, कार्तिकेय, गणेश जी, इस प्रकार से सारी मूर्तियों की 20 मूर्तियों की हम स्थापना कर रहे हैं, शीतला माता सहित। और इन मूर्तियों के लिए छोटे छोटे मंदिर बनेंगे। माँ का बड़ा गर्भगृह यहाँ पे मंदिर बनेगा। ये सबकी सहायता के बगैर संभव नहीं है और काफ़ी विघ्न है। और उन विघ्नों को हटाने के लिए, ग्रहों को ठीक करने, दिक्पालों को ठीक करने के लिए हमने वास्तु पूजा, भूमि पूजा आज यहाँ पे निर्माण की। 50 से अधिक बर्ड हाउसेस अब हमारे लोग लगा रहे हैं। हमने पहले 108 झाड़ लगाए थे। आज फिर से नारियल के झाड़ हम लेकर आए हैं 3 और दूसरे 2, 5 झाड़ हम और आज लगा रहे हैं। और इस प्रकार से इस जगह की नेचर ब्यूटी, क्योंकि जो माँ की हम पूजा करते हैं वो प्रकृति है, प्रकृति और पार्वती एक ही है। वो प्रकृति का हम रक्षण करना चाहते हैं और उसी प्रकार से यहाँ पे निर्माण करवाना चाहते हैं। गांव वालों को भी उद्योग मिल रहा है इस निर्माण से। तो सबको प्रार्थना है कि यहाँ पे माँ आपकी बात सुनेगी, आके यहाँ पे दर्शन करिए और जो माँ ने आपको शक्ति दी हो उससे आप यहाँ पे मंदिर के सहभागी बनाने में आप हमारे साथ सहभागी बनिए। और मंदिर में दान करके इस मंदिर के निर्माण में एक ईंट, एक मूर्ति हो सकता है आपके नाम की हो, तो आप उसमें सहयोग करें। मंदिर भव्य निर्माण किया जा रहा है। आपको मंदिर निर्माण के दौरान किन किन लोगों से सहायता मिल रही है? अभी तक तो सहायता केवल मेरे शिष्य और माँ ने ही दी है। और हमने बहुत कोशिश की कि कोई पॉलिटिशियंस या कोई बड़े डोनर्स आ जाए, लेकिन अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरे शिष्य पूरे विश्व में फैले हुए हैं। लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है और यूएसए में है। तो वहाँ से सब जगह से सबको हमने बुलाया है। हम वो भी दान हमको कर सके वैसी हम कोशिश कर रहे हैं। आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? आखिर में ये है कि मुंबई के काफ़ी करीब माँ ने एक शक्तिपीठ अपना दिया है। माँ यहाँ पे विराजमान है करुणा स्वरूप में, जहाँ आपकी बात सुनती है। तो आप आके यहाँ पे माँ को जो भी कहना है कहिए। आपके सारे दुख दर्द, गरीबी, कर्ज सब माँ माफ़ कर देगी, सब हटा देगी, सारे ग्रहों को ठीक कर देगी। दशो महाविद्या इधर है, पूजा करवाइए। मंदिर के कंट्रीब्यूशन में तन मन धन से जैसे आप देना चाहो वैसे कंट्रीब्यूशन दीजिए। फिजिकली रहना चाहते हो, आप आर्किटेक्ट हो तो अपने आइडियाज़ देना चाहते हो, कोई रेती, सीमेंट, ईंट, मार्बल, टाइल्स वगैरह देना चाहते हैं तो आश्रम और मंदिर बन रहे हैं। ध्यान, पूजा, साधना, मंत्र इत्यादि सब इधर होगा। गौशाला बनेगी। तो आप आइए और हमारे साथ एक हो जाइए इस भव्य निर्माण में।